दोस्तों आज बात करते हैं इजरायली सेटलर्स की। ये सेटलर्स कौन हैं? इजरायली सेटलमेंट क्या हैं? वेस्ट बैंक का जो इलाका है फ़िलिस्तीन का, दरअसल वहाँ पर छोटी छोटे सेटलमेंट्स इजराइल ने बना रखे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, यानी फ़िलिस्तीनी इलाके के अंदर, जबकि यूएन उसको अवैध मान चुका है। पूरी दुनिया के ज़्यादातर देश उसको इलीगल मानते हैं कि ये कार्रवाई जो इजराइल फ़िलिस्तीनी इलाकों में अपने सेटलमेंट बसाने की कर रहा है वो इलीगल है, गलत है, अवैध है, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं होता है। इजराइल लगातार ये बस्तियां वहाँ पर बना रहा है फ़िलिस्तीनी इलाकों में। और ये बस्तियां क्या हैं दरअसल, ये मैं आपको मैप के ज़रिए भी समझाऊंगा। इनमें रहने वाले लोगों को ही सेटलर्स कहा जाता है। उनका क्या काम है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकायदा वो पेरोल पर हैं, उनको मोटी रकम इसके लिए वहाँ पर रहने के लिए दी जाती है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है। तो एक तरह से ये जो सेटलमेंट हैं फ़िलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के, ये छोटी छोटी आतंक की फैक्ट्रियाँ हैं। और ये जो सेटलर्स हैं ये आतंकी फैक्ट्रियों के मानो वर्कर हैं जो इजरायली सरकार के इशारे पर काम करते हैं। कहाँ उनको आतंक फैलाना है फ़िलिस्तीनी इलाकों में, किसको मारना है, बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस सरकार की तरफ से या इंटेलिजेंस की तरफ से जाती हैं और वो उसको अमली जामा पहनाते हैं ये सेटलर्स। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। अभी हाल ही में आपने कई वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे जो दिखाते हैं कि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो आईडीएफ के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं फ़िलिस्तीनियों को, किस तरह से निहत्थे फ़िलिस्तीनियों को, जबकि फ़िलिस्तीनी जो वेस्ट बैंक में हैं वो सिर्फ एहतजाज करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो गोली नहीं चलाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर से हमला कर देते हैं। तो उन पर किस तरह से गोलियां ये सेटलर्स चलाते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटलर्स के पास किस तरह के अत्याधुनिक हथियार इजरायली गवर्नमेंट ने उनको दे रखे हैं, कितना पैसा उनको दिया जाता है, करोड़ों डॉलर उनको दिए जाते हैं इन बस्तियों में रहने के लिए और फ़िलिस्तीनियों को सताने के लिए, फ़िलिस्तीनियों में एक आतंक का माहौल पैदा करने के लिए करोड़ों डॉलर इजरायली सरकार खर्च करती है इन सेटलमेंट्स पर और इन सेटलर्स पर। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें जो एक के बाद एक आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये इजरायली सेटलर्स हैं। इनके हथियार देखिए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था, कई न्यूज़ चैनल्स पर वो वीडियो चला था कि किस तरह से ये सेटलर्स जश्न मना रहे हैं। फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसको किस तरीके से उसकी मौकरी कर रहे हैं, किस तरह से गाज़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उसको ये एक मजाक के तौर पर बाकायदा वीडियो डालकर रील्स बना रहे हैं। किस तरह से खाने को लोग तरस रहे हैं उसको लेकर इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और उस पर बहुत सारे कमेंट्स किए गए। हालांकि पूरी दुनिया में इन तमाम चीज़ों की जिस तरह के ये एक्ट इजराइल की तरफ से हो रहे हैं मजम्मत की जा रही है, इनको गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब ज़रा मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाता हूँ कि आतंक के ये सेटलमेंट इजराइल के कहाँ कहाँ हैं वेस्ट बैंक में। दोस्तों दो इलाकों में बटा हुआ है फ़िलिस्तीन। एक तो गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी है जहाँ पर ये जंग चल रही है। दूसरा है वेस्ट बैंक का इलाका, यानी पश्चिमी तट का इलाका। तो ये जो सेटलमेंट हैं ये पश्चिमी तट में हैं, वेस्ट बैंक के इलाके में। इस मैप के ज़रिए आप ये समझिए कि ये जो छोटे छोटे आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये इजरायली आतंक की फैक्ट्रियाँ हैं। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सेटलर्स जो हैं ये फ़िलिस्तीनी बस्तियों में जाते हैं, कभी उनकी पानी की टंकी में छेद कराते हैं, कभी जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पर उनके आसपास रहते हैं उनके पाइप काट देते हैं। तो इस तरह की परेशानियाँ भी वो पैदा फ़िलिस्तीनियों के लिए करते रहते हैं। और अगर जब कोई प्रदर्शन होता है इसको लेकर तो ये सीधे फ़िलिस्तीनियों पर गोलियाँ चलाते हैं और इसी बात के उनको पैसे भी मिलते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर इनकी गोली से कोई फ़िलिस्तीनी मर भी जाता है, जो कि अब तक सैकड़ों की तादाद में इनकी गोलियों से फ़िलिस्तीनी मरे हैं जब से ये कॉलोनीज़ बसना शुरू हुई हैं यहाँ पे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती
क्योंकि ना तो भाई फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी तो वहाँ पर एक नाम मात्र की है, फ़िलिस्तीन के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई फ़ौज नहीं है, लिहाजा वहाँ पर जो असली ताकत है वो इज़राइल की ही है। सारी जो सप्लाई है वो इज़राइल की तरफ से आती है, बिजली, पानी, ये सब इज़राइल की तरफ से वहाँ पर आता है। तो क्योंकि फ़िलिस्तीन की अपनी कोई वहाँ पर ताकत नहीं है, अपनी कोई फ़ौज नहीं है, लिहाजा जो कुछ कार्रवाई करनी होती है वो इज़राइली अथॉरिटीज़ को करनी होती है। और इज़राइली अथॉरिटीज़ आखिर क्यों इन पर कार्रवाई करेंगी? इज़राइली अथॉरिटीज़ ने तो इनको इसी काम के लिए डिप्लॉय किया है, इसी बात का वो पैसा इज़राइली सरकार से लेते हैं ये सेटलर्स और ये सेटलमेंट्स। तो कोई कार्रवाई इन पर नहीं होती। सैकड़ों की तादाद में इनकी गोली से फ़िलिस्तीनी अब तक मर चुके हैं। सन 67 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ पर सेटलमेंट्स का, जिसको पूरी दुनिया ने अवैध माना, लेकिन इज़राइल ने उसको अवैध नहीं माना। क्यों? क्योंकि इज़राइल कहता है कि ये पूरा इलाका इज़राइल है, फ़िलिस्तीन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो इस बात से इनकार करता है। शुरुआत में हालांकि जब इज़राइल बना था तो उसने दिखाने के लिए, बहाने के लिए टू नेशन थ्योरी को माना था, लेकिन आज की तारीख में वो इस बात से ही इनकार करता है कि फ़िलिस्तीन नाम की भी कोई जगह है। वो कहता है पूरा इलाका ही ये इज़राइल है। और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। इस वक्त वेस्ट बैंक में लगभग 5 लाख इज़राइली रहते हैं, इन सेटलमेंट्स में रहते हैं, इनके पास हथियार हैं, इनके पास फ़िलिस्तीनियों को मारने की अथॉरिटी है। तो तमाम सुविधाएं इनको इज़राइल देता है। तो एक तरह से ये आतंक की छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो सेटलमेंट्स हैं, और जितने भी सेटलर्स वहाँ पर हैं वो इन आतंकी फैक्ट्रियों के मानो वर्कर हैं। तो दोस्तों, ये है सेटलमेंट्स और सेटलर्स की हकीकत जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ना तो कहा जाता है ना बोला जाता है। हालांकि इसको अवैध माना जाता है, यूएन भी अवैध मानता है, लेकिन क्योंकि इज़राइल पर इसका कोई असर नहीं होता है तो इज़राइल पर किसी तरह का कोई भी दबाव इस बात का नहीं है कि पूरी दुनिया इनको अवैध मानती है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जो आज की दुनिया की है अमेरिका, वो है। अमेरिका कहने को कुछ भी कहता रहे, लेकिन अंदर खाना वो ज़रूर प्रोत्साहित करता रहता है इज़राइल को कि वो इन सेटलमेंट्स को और बढ़ाता रहे। तो आज के वीडियो में उम्मीद है इन सेटलर्स के बारे में, इन सेटलमेंट्स के बारे में आपको ज़रूर जानकारी हुई होगी, और इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो करतूतें हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो तमाम जानकारियाँ नेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने लोगों को, कितने फ़िलिस्तीनियों को अब तक ये सेटलर्स अपना शिकार, अपनी गोलियों का शिकार बना चुके हैं, और दुनिया इस पर खामोश है।